नमस्कार दोस्तों, आप सभी के समक्ष मैं आज लाइव आई हूँ। थोड़ा कम लाइव आती हूँ आप लोगों के साथ। हम थोड़ा सा पलट कर देखें, आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए अगर हम थोड़ा सा पलट के देखें तो बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया इस साल, क्या किया उससे पिछले साल, क्या किया, हम कितना इवॉल्व हुए, हम आगे कितना बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ही तो देश आगे बढ़ेगा ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, देश कोई नक्शा नहीं है, देश कोई सिर्फ नक्शा नहीं है। देश को जब हम देश करके बात करते हैं तो वो आपसे, हमसे, हम लोगों से होता है, हमारे विचारों से होता है। हम कितना उसको आगे ले जाने के बारे में सोचते हैं उससे होता है। हम कितना प्यार एक दूसरे के साथ करने की कोशिश करते हैं, फैलाते हैं, शांति फैलाते हैं, उससे होता है। हम जब कहते हैं कि देश का मान दूसरे देशों में, विदेश में बढ़ रहा है, वो इस बात से भी होता है कि हमारे देश की कैसी छवि लोगों के सामने जा रही है। और उस छवि को वहाँ तक पहुँचाना ये नहीं होता है कि जी आप खबर ही मत दिखाइए, गलत होता रहे लेकिन आप खबर मत दिखाइए। हम क्या करते हैं, हमारी क्या कॉन्डक्ट है हमारे ही अपनी कंट्री में, उससे हमारे देश की छवि आगे जाकर सुधरती है या फिर ख़राब होती है। कोई दूसरा हमारे देश में क्या आना चाहेगा वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपने देशवासियों से ही कैसे बिहेव करते हैं। जब हम अपनों के ही नहीं हो पाते तो हम किसी विदेशी के क्या खाक होंगे। और फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब विदेश में जाएंगे तो हमारा मान क्यों रखा जाए वहाँ पर, जब हम उन लोगों का मान नहीं रख सकते। हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे देशों में जो माइनॉरिटीज़ हों, स्पेशली जो हिंदू धर्म की माइनॉरिटीज़ हों, सिखों की जो माइनॉरिटीज़ हों, उनका तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए, लेकिन हम रत्ती भर भी ख्याल अपने देश में अपनी माइनॉरिटीज़ का नहीं रखेंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। तो जब आप ये प्रीच कर रहे हैं, जब आप ये लोगों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, गलत है, गलत हुआ ना, माना आपने कि गलत हुआ, कहीं दूसरी जगह कुछ होता है तो गलत होता है, तो जो आप कर रहे हैं वो कैसे सही हो सकता है। बहुत दुख के साथ, अब बहुत खराब, मतलब लगता ही नहीं है कि इस नया साल आ रहा है, पुराना साल जा रहा है, क्योंकि पता है वो सिर्फ तारीख बदलने वाली है। हम उतने ही खराब होते जाएंगे, हम उतने ही खराब होने वाले हैं, हम में कोई सुधार नहीं आने वाला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम बद से बदतर होने वाले हैं। तो क्या करेंगे ऐसे नए साल को मनाकर जब हमको बद से बदतर होना है। 2021 चला जाएगा, 2022 आ जाएगा, हमने क्या उखाड़ लिया, फिर हमने क्या अच्छा कर लिया। मुझे याद है बचपन से हमको सिखाया जाता था न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लो, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो बताया गया था, वो यही होता था कि एक ऐसी चीज जो आपको करनी चाहिए, जो आप करना चाहते हो, एक ऐसी चीज जो आप करो और उससे आपका फायदा होगा, आप बेहतर बनोगे, आप बेहतर इंसान बनोगे, सारी चीज़ें ही आपको बताई जाती थी ना। तो आप एक रेजोल्यूशन रखते थे, आप बोलते थे कि इस बार मैं अपना वेट घटाने की तरफ ध्यान दूंगा, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं, इस बार मैं कोशिश करूंगा मैं लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करूं, मेरे अंदर ये फलाना कमी थी तो इसको मैं दूर करने के बारे में सोचूंगा। हम क्या रेजोल्यूशन इस बार ले रहे हैं, हम क्या रेजोल्यूशन क्या लेते भी हैं। हमने वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। हमको जितनी चीजें सिखाई जाती थी, हमारे बचपन के सिखाए हुए सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। आज से पहले कभी नहीं हुआ देश में, हमने नहीं देखा। ये नरेंद्र मोदी के बनाए हुए इस भारत में जो हम देखने को मिल रहा है, पुराने भारत में कभी देखने को नहीं मिला कि हाथ में एक स्टैचू ले लिया हो सांता क्लॉज का और उनको जूते मारे जा रहे हो, या ईसा मसीह की जो स्टैचू है उसको, जिसको इतने सालों तक हमने संजो कर रखा, संभाल कर रखा, प्रिजर्व करके रखा, उनको तोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए। हमने नहीं देखा कि कोई आदमी कहीं पर कोई काम करता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा, ठेले वाला एक आदमी काम कर रहा है, वो पता नहीं अपने घर से कितनी दूर जाकर कुछ कुछ बेच कर अपना पेट पालता होगा। उसके पास इतना समय है कि जब उसका नमाज का समय होगा तो वो अपने घर जाकर नमाज पढ़ेगा। उसको एक आदमी रोकता है कि तुम मेरे घर के बाहर कैसे नमाज पढ़ सकते हो, और फिर वीडियो भी बना रहा है। वो बेचारा उनसे पूछ रहा है तो फिर मैं वहां जाके नमाज पढ़ लूं, फिर मैं वहां जाके, अरे तुम होते कौन हो कि तुमसे कोई पूछे कि मैं कहां जाकर नमाज पढ़ूं। कोई कहां जाके पढ़ सकता है नमाज, तुमसे क्यों पूछेगा कोई। इस देश के संविधान ने उसको पूरा अधिकार दिया है कि वो जो करना चाहे वो कर सकता है। आपको जैसे ही प्रे करने का अधिकार दिया, उसको भी प्रे करने का अधिकार है। उनके अपने धर्म में अगर उनको 5 मिनट नमाज पढ़नी है, वो काम पर है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं पर भी जाकर नमाज पढ़ सके, तो तुमको क्यों इतनी मिर्ची लगती है भाई। ये कौन सा धर्म है
ये इतने अधर्मी आप लोग कैसे हो गए हैं? एंड आई रियली फील प्रिटी फॉर दीज पीपल्स फैमिलीज। मुझे लगता है इनको अब बोलने से ज्यादा ना आप लोगों के घर वालों को टोकना चाहिए, बोलना चाहिए कि आई रियली पिटी ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों को कभी खुशियां ही नहीं दी हैं, कभी प्यार ही नहीं दिया, इसलिए वो इतनी नफरत अपने दिल में लेकर घूम रहे हैं। ये पूरा परिवारों से आ रहा है। आप इतने अधर्मी बना रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि किसी का भी धर्म ये नहीं कहता कि कोई दूसरा आदमी अगर जाके प्रे करना चाहता है तो आप उसको जाके रोक दें, उसको वो करने ना दें। हमारे संस्कार ये कहते हैं कि कोई सामने अगर प्रे कर रहा है और आप अगर वहां पे शोर मचा रहे, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, जब तक कि उसकी प्रेयर जो है खत्म ना हो। क्या मतलब हर चीज को, और फिर बहाना बनाना शुरू कर दिया हर चीज का। धर्म परिवर्तन हो रहा था वहां पे, धर्म परिवर्तन। अच्छा भैया, इतने सालों से यहाँ पे क्रिश्चियन स्कूल चल रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो गया क्या सबका? कितने लोग हैं आपको पता है? जाकर आंकड़े निकाल लीजिए, हर क्रिश्चियन स्कूल में जाकर देखिएगा हिंदू कितने भरे पड़े हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर स्टडीइंग। क्या तुमको क्या लगता है कि क्रिश्चियन स्कूल में जा जाकर सिर्फ क्रिश्चियन लोग पढ़ रहे हैं? सारे मिडिल क्लास लोग सब चाहते हैं अपने अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाना। क्यों? क्योंकि अच्छी अच्छी अंग्रेजी बुलवानी है, खुद से भी बोली जाती है लेकिन बच्चों से बुलवानी है, ठीक है? तो वो वहां जाके पढ़ते हैं। कितने हिंदू जाके अपने बच्चों को पढ़वाते हैं उन सब स्कूल्स में, डू यू नो दैट? तो आप जब वहां जाकर खलल डाल रहे हैं ना, आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने आप लोगों की ही फेवरेट पार्टीज को वोट किया होगा ना हिंदुत्व के नाम पर, उन्हीं के बच्चों को आप जाके परेशान कर रहे हैं। डू यू नो दैट? उन्हीं के बच्चों को जाकर आप दहशत में डाल रहे हैं। आपको लगता है फोर्सफुली जा जाकर जय श्री राम जा जाकर बुलवा के वो अपने मन से कभी बोलेगा जय श्री राम? कतई नहीं बोलेगा। ये चीजें थोपने की नहीं होती हैं, और ये इससे पहले तक कभी नहीं थोपी गई हैं। लोगों के घरों में भी थोपी नहीं गई हैं। आप लोग कौन होते हैं थोपने वाले? आप लोग, मैं उन लोगों से, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आती, अभी यहां पर ही कमेंट्स में मेरे को बहुत लोग रहेंगे, इसलिए मैं इस वक्त कमेंट देखने के भी मूड में नहीं हूं। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, अनॉयड एंड सैड। और मैं इतना होपलेस मैंने शायद इससे पहले कभी फील नहीं किया। एंड आई एम बिकमिंग रियली होपलेस टुवर्ड्स द कंट्री बिकॉज आई फील दैट देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. There is no prime minister. The day he behaves like a prime minister, the day he fulfills his duty as a prime minister, I think that day I will look up to him and ask him, why aren't you doing this? पर मुझे इस वक्त लगता है कि ये देश जो है ना लावारिस हो गया है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं जो ख्याल रख रहा है, कोई है ही नहीं जो कि देख रहा है कि क्या हो रहा है. कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. कोई कुछ भी बोलकर निकल जा रहा है, कुछ भी बोल सकता है, किसी को कोई डर ही नहीं है. डर हाँ आपने कुछ लोगों के मन में जरूर डाल रखा है, धर्मों के मन में आपने जरूर डर डाल रखा है, जो माइनॉरिटीज हैं उनके मन में आपने पूरा डर डाल रखा है, लेकिन जो मेजॉरिटी है उसको लगता है कि वो कुछ भी करके निकल सकती है. आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट मेजॉरिटी. आप मेरे सरनेम से पहचान लीजिए, मुझे मेरे नाम से पहचान लीजिए, मुझे मेरे धर्म से पहचान लीजिए, किसी चीज से पहचान लीजिए, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम स्कैर्ड ऑफ दिस. मुझे डर लगता है ऐसी चीज को देखकर, जिस तरीके से अपने नाम अपने धर्म की आड़ में कुछ भी किया जा रहा है. मुझे ऐसा देश ना चाहिए था, ना ऐसा देश कभी था, ना ही हम ऐसा देश बनाना चाहते. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कितना भी हम होपलेस हो जाए ना, देश तो मेरा ही है, और अपने देश की तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, उसे हम छोड़ के तो जा नहीं सकते. आपके घर में कोई अगर आपका भाई या बहन या कोई भी अगर भटक जाता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? मैं तो ये मानती हूं, मैं तो इन लोगों की तरह भी नहीं करती कि जी अपने देशवासियों को भी बैठ के आप गद्दार और देशद्रोही बोलना शुरू कर दें. मैं तो मानती हूं कि ये भटके हुए हैं हमारे और ये बहुत बीमार हो चुके हैं. विकृत जो इनकी मानसिकता है वो बहुत ही खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. लेकिन इनको ना ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, और हम ही इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल इनको बहुत बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि इतना खराब अगर किसी का बचपन निकला होगा, इतना बैड चाइल्डहुड, आपको पता है एक बैड चाइल्डहुड क्या कर सकता है किसी के साथ. ये जितनों लोगों को आप भक्त और ये सब बोलते घूम रहे हैं, जो कि यहाँ पर आके अभी देखिएगा टाइमलाइन पर आके गाली गलौज करेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा करने के नाम पर गाली गलौज करेंगे, इनको बैड चाइल्डहुड मिला है. इनको कभी अपने जीवन में अपने परिवार में प्यार नहीं मिला है. आई एम रियली सॉरी to all of them who did not get any love from their parents, from their sisters, from their siblings, from anybody in their family. Sorry, I'm not here to give you love, because I don't think you have actually passed that
दैट थ्रेशोल्ड, अब वो है नहीं, अब वो सीमा क्रॉस हो चुकी है आपकी। अब आपको प्यार तो किया नहीं जा सकता, हाँ आपको थोड़ा सा संभालने की कोशिश की जा सकती है, आपकी मदद की जा सकती है। तो आपकी मदद हम ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ इसमें कि आपको हम सच्चाई दिखाकर छोड़ेंगे, हर तरह की सच्चाई दिखाएंगे। जब से मैंने आज वो वीडियो डाला है, जब से मैंने वो वीडियो बनाया है कि देखिए ये होते हैं हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले असली महंत, और ये होते हैं ढोंगी, जिनको मैं संत भी नहीं बोलना चाहती हूँ। और वो जब से मैंने वीडियो डाला है, न जाने कितने जिनकी प्रोफाइल पर हिंदू धर्म का झंडा बुलंद करते हुए आपको एक ऐसा डीपी मिल जाएगी, और गाली गलौज लिखना शुरू, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं मैसेंजर पे। तो उनको मैं बोल देना चाहती हूँ, आपसे ना मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता है, आपसे तो मुझे डर नहीं लगता कम से कम। हाँ, मुझे जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है उससे मुझे ज़रूर डर लगता है, लेकिन आप लोगों से तो मुझे कतई नहीं लगता है। तो आपको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, थोड़ा सा सुधर जाइए, आप लोगों की मदद इससे हो जाएगी। आप लोग थोड़ा सा अपनी मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा अच्छा कुछ पढ़ लिख लीजिए। एक दूसरे को गाली गलौज जैसे आप देते हैं ना, जैसे आप आकर मुझे लिख देते हैं, है ना, कैसी कैसी भाषा लिखते हैं, फटी तेरी जली तेरी, है ना, तो मेरे को ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पता है? क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप अपने माँ को, अपनी बहन को ऐसे ही बात करते होंगे ना, और भाई माँ फटी तेरी ऐसे आप बोलते हो ना, ऐसे ही आप बोलते होंगे। क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ, ये जो आप हिंदुत्ववादी लोग हैं, आप ऐसे ही बात करते हो, आप ऐसे ही बात कर सकते हो, क्योंकि आपके घर में ऐसा ही सिखाया गया है। आपके घर में आपको यही बताया गया है कि सामने वाला अगर आप उससे सहमत नहीं है, आप उसको गाली देना शुरू कर दीजिए, आप हर तरह की चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। तो मुझे ना आप लोगों की इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे मैसेज भेजोगे या यहाँ पे लिखोगे, मुझे फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। मतलब मुझे कभी कभार गुस्सा इस बात पे भी आ रहा है कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ कि मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। क्योंकि अब मुझे ये रियलाइज हो गया है कि आप लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों का इलाज बचपन से हुआ नहीं है, आपको इलाज की ज़रूरत है। और वो इलाज कैसे हो सकता है? इन सब लोगों को आप गेट वेल सून लिखिए भाई, इन सब लोगों को गेट वेल सून कहिए। ये बेचारे बहुत परेशान हैं। ये पूरे देश में जो नफरत